खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नौ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हूल दिवस के मौके पर गिरिडीह जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। झामुमो प्रखंड कमेटी के द्वारा जसपुर में आयोजित हूल दिवस कार्यक्रम में विधायक भी हुए शरीक। तीसरी के खतपोक पंचायत के बागमारी गांव में सार्वजनिक रास्ते में ट्रेंच काट देने के बाद गांव में तनाव का माहौल। ग्रामीणों ने वीडियो को आवेदन देकर की जांच की मांग। गिरिडीह विधायक ने शुरू किया आपके द्वार कार्यक्रम। वार्ड नंबर 31 पहुंचकर समस्याओं का लिया जायजा। और गिरिडीह मधुपुर रेलखंड में संचालित पैसेंजर ट्रेन में महिलाओं के लिए होगा खास बोगी। आसनसोल रेल डिवीजन ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। झामुमो गिरिडीह प्रखंड कमेटी पूर्वी भाग के द्वारा बुधवार को जसपुर के फूलोझारो चौक पर हूल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने फूलोझारो के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उसके बाद विधायक ने अगल बगल के गांव में मांझी हड़ाम को हरा गमछा भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुदीप कुमार ने कहा कि सन 1855 ईस्वी में अंग्रेजों और रसूखदारों के जुल्म के खिलाफ सुदूरधु कान्हू के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने आंदोलन का बिगुल फूंका था, जिसमें हजारों आदिवासी शहीद हुए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्होंने कहा कि आज भी नई पीढ़ी उस शहादत को याद कर उससे प्रेरित है। कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कुलेश्वर सोरेन, दिलीप रजक, हीरालाल टुड्डू समेत पार्टी के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। फूलोझानो के मूर्ति का माल्यार्पण करके हम लोगों ने संथाल हुल के उन तमाम शहीदों को याद किया, नमन किया, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 वर्ष पहले अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। हम तमाम लोग उन शहीदों के ऋणी हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए सबसे पहला संघर्ष का बिगुल बजाया। और हम लोग इस बात से प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ने से लेकर अपने जीवन शैली की हस्तक्षेप के खिलाफ आंदोलन 30 जून को शुरू हुआ था, उसकी ज़रूरत आज भी है। आज भी हम यह मानते हैं कि झारखंड में जब जब जल जंगल ज़मीन के अधिकारों पर लोगों के जीवन जीने की शैली में हस्तक्षेप होगा, एक भूल होगा और झारखंड का बच्चा उसका विरोध करके वैसी तमाम मंशा को विफल करेगा और एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी।
हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनाओं में चयनित लाभुकों के बीच बुधवार को पशुपालन विभाग के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू ने सिद्धू कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद विधायक ने सभी लाभुकों के बीच बारी बारी से बत्तख समेत अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में बनाई गई योजनाओं को सफल बनाने में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा, कर्मी निष्ठापूर्वक काम करें तो सरकार आम जनों को राहत पहुंचा सकती है। उन्होंने लाभुकों को भी सरकारी मदद लेकर आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। कार्यक्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मधुसूदन भगत, डॉक्टर जय आनंद सिंह, डॉक्टर नवीन कुमार आर्य, डॉक्टर श्यामलाल मारंडी, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, शंकर पांडे समेत अन्य लोग मौजूद थे। ₹50,000 सुनीता कुमारी को अनुदान के रूप में प्रदत्त की जा रही है माननीय विधायक के कर कमलों द्वारा। ये तमाम तरह के सुविधाओं से परिपूर्ण इस झारखंड राज्य में बड़ी पुरानी उक्ति है कि जिसकी धरा में, जिसकी जमीन में अमीरी बसी हो उसी के कोख में गरीबी पलती है। राज्य सरकार अपने नागरिकों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन यापन के बेहतर अवसर के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाएं बनाना सरकार का कर्तव्य और काम है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारी जो कार्यपालिका है, जो कि लाभुकों को प्रेरित करके इस काम के लिए तैयार करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सरकार की बनी तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचें और जनता को उनका लाभ मिले। आज हूल दिवस के मौके पर संथाल हूल के उन तमाम वीरों को याद करते हुए मैं एक बार तहे दिल से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास करके पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर साहब लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आसनसोल रेल डिवीजन ने गिरिडीह मधुपुर रेलखंड में संचालित पैसेंजर ट्रेन में एक खास महिला बोगी चलाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत बुधवार से कर दी गई है। इस बोगी में गैर महिला यात्रियों के प्रवेश पर रोक है। बुधवार से शुरू किए गए इस अभियान को लेकर मधुपुर आरपीएफ के एसआई धीरेन्द्र कुमार आरपीएफ जवानों के साथ बोगी का निरीक्षण किया और बोगी में मौजूद महिला रेल यात्रियों को महिला सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि इस बोगी में बाहर के यात्रियों के प्रवेश पर रोक रहेगी और अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो रेल पुलिस की तरफ से 139 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। महिला इस नंबर पर तत्काल संपर्क कर मदद ले सकती हैं। आरपीएफ के एसआई धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि रेल यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के लिए साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है ताकि रेल यात्री कोरोना वायरस से बच सकें। किसी प्रकार का मतलब कोई भी आपको जैसे न्यूसेंस फैला रहा है या और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप 1 वे
महिला सुरक्षा को लेकर के हम लोग काफ़ी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि कोई भी पुरुष व्यक्ति उसमें इंटर नहीं करे या कोई भी उसमें जा कर के महिला से छेड़खानी संबंधित या अन्य किसी भी मान मर्यादा संबंधित कुछ भी गलत काम करे जिससे कि महिलाओं का हनन हो। इसके लिए रेलवे ने 182 का हेल्पलाइन भी जारी किया है, वो अपना कंप्लेन दे सकती हैं या आरपीएफ या जीआरपी प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, उनसे कंप्लेन करेगी तो हम उस पर केस करेंगे और हम लगातार उस पर केस करते रहे हैं। कल भी हमने केस किया था 162 एक्ट के तहत और आगे भी केस करते रहेंगे। महिला को सशक्त करना है, महिला को सुरक्षा देना है, यही मेरा लक्ष्य है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करवा रहे हैं, जिससे कि सभी लोग मास्क पहन के आ रहे हैं, कोई भी विदाउट मास्क नहीं आ रहे हैं। मास्क के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे लोगों को कोविड-19 से बचाव हो और लोग एक दूसरे के बीच डिस्टेंसिंग का फॉलो करवा रहे हैं। हाइजीनिक तरीके से साफ़ सुथरा रेलवे परिसर को किया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों को सुविधा में कोई बाधा न हो। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार के द्वारा बुधवार से एक बार फिर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के पहले दिन गिरिडीह विधायक वार्ड नंबर 31 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वार्ड में सड़क, बिजली, पोल, तार, गली, नाली समेत तमाम स्थितियों का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के इंजीनियर, नगर निगम के अधिकारी समेत अन्य विभाग के लोग भी मौजूद थे। विधायक के द्वारा वार्ड का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया और तत्काल समुचित योजना बनाकर तमाम समस्याओं का हल निकालने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जल्द ही समुचित योजना बनाकर सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हैं। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। इस संबंध में प्रथम पक्ष के घायल भीतू पंडित और मेघत पंडित ने बताया कि हम लोग अपने जमीन पर घोरान घेर कर रहे थे, तभी द्वितीय पक्ष के डोमन पंडित वगैरह आए और गाली गलौज के साथ लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दीना देवी, मीठू पंडित, विष्णु पंडित और संतोषी पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपियों ने घर के अंदर से 3 भरी सोना, 500 ग्राम चांदी, हसूली वगैरह सारे जेवर लूटकर भाग गए। क्या हुआ आपके साथ? हम तो मरने का नहीं, हमको मालूम था, लेकिन हम सोचे वहाँ लड़ाई हो रहा था। हम यहाँ प्याली का भाटा लगा रहे थे, यहाँ से खाली हाथ दिया तो हम छोड़ाने दिए। छोड़ाने से तकर बाद 4 आदमी हमको मारा है। के मारा? मारा है प्रसाद, रोहित, रंजीत और सौदागर, 4 आदमी मिलके रोड पर मारा है एकदम। हम छोड़ा रहा था, भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लड़ाई मत करो, तकर बाद लाठी चला दिया यार, मतलब टांगी से मारा है, टांगी से मारा है हमको। आपको लड़ने का प्लान नहीं था? हमको लड़ने का प्लान नहीं था। हम काहे लड़े, किसी से, मेरा गांव से देख लीजिए, कोई समझौता हमसे ये वो नहीं, तुमसे बोले। क्या नाम है आपका? सर मेघन पंडित मेरा नाम है सर। क्या हुआ आपके साथ? सर ज़मीन का विवाद, सर मारपीट हुआ है सर। घर में सर चोरी चमारी कर दिया सर, डकैती किया सर। 3 भरी सोना था सर, चांदी करीबन आधा किलो चांदी था सर। हमारी माँ हौसली पहनती है सर, वो गले में पहनी हुई थी सर, सब छीन के ले लिया सर। कौन से हम लोग को सर मारपीट, सर टांगी से फरसा से मारपीट किया है सर। घर घुस के सर हमारे भावा का सर, छोटे भावा का सर, उनका सर ज्वेलर्स था सर। कौन कौन छीन लिया? सर हम प्रसाद पंडित, सुरेश पंडित और मोहन पंडित, डोमन पंडित और रोहित पंडित, सौदागर पंडित और रंजीत पंडित सर, ये सब बच्चे लोग सब उसके सब, और 2-4 आदमी और भी थे सर।
उसके तो नाम तो नहीं बता सकते, हम नहीं जानते उतना का सर, यही सब था सर। और सर टांगे पिट गया सर। हम घरान घरपुर जाने वाले तो घरान घरपुर के तो हमने तो घरना घर भरिए वो सब एकदम दौड़ ले बोले हम घर खोज देबो यहाँ घर ना देबो हमार करिया हमार कई तोर कहाँ को तो ना घरना घर के हमार कई अब पूरा मतलब लाठी पे ना तरतराई चले वाला घरना खोज फाइन और हमने मामा भीतर ढुकते ढुकते सबके भीतर ढुक गए और सबके मार के सुन क्या गोटा मार हमने साहब के सब 4 गोटा पूरा सीरियस करके मार हमने के सबके बच्चे मार है सबके 5-6 परिवार बच्चिया के मार के पूरा पकड़ धर के पूरा फजत कर के बच्चिया के पूरा बुलाता सब अंदर के बच्चिया के। वहीं द्वितीय पक्ष के सुरेश पंडित ने प्रथम पक्ष पर लाठी डंडा और धारदार हथियार से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डोमन पंडित, मोहन पंडित और रोहित पंडित को मारकर घायल कर दिया गया है। घायलों को आनंद फार्म में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं प्रथम पक्ष के दीना देवी की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। ये कैसे क्या हुआ? जमीन में घोरान घोरने का घोर दिए थे, इसके लिए ये लगता हुआ मारपीट हो गया। मना करने के लिए गए थे, मना करने के बाद में तो लाठी सब कौन मार जर टांगी बसला रट जो लाठी उठी बहुत मारपीट हो गया। तीसरे प्रखंड के खतपोक पंचायत के बादमारी गांव में सार्वजनिक रास्ता में ट्रेच काट देने पर गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। मनरेगा के तहत बागवानी योजना निर्माण करने के दौरान लाभुक द्वारा सार्वजनिक रास्ता में ट्रेच काट देने पर ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया और वीडियो को आवेदन देकर जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरोजा देवी की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत बागवानी कार्य हेतु मजदूर से गड्ढा किया जा रहा था, लेकिन रात में जमीन को जेसीबी से समतल करने हेतु झाड़ी वगैरह हटाया गया। इसके साथ ही जमीन के पूरब तरफ सार्वजनिक रास्ता में जेसीबी से रात को ट्रेच काट दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब सरोज देवी व उनके ससुर बद्री राय ने इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने रास्ता को रायती जमीन बताया। ग्रामीणों ने कहा कि रास्ते में ट्रेच कट देने से गांव वालों को काफी परेशानी होगी। घर से निकासी कर दिए हैं, फिर वही रास्ता में जाके मिला दिए। अच्छा, इतना हम लोग सिर्फ किए हैं और कुछ नहीं। वो रास्ता तो छोड़िए दिए साइड से, सब बीच से मांग रहा था, हम लोग साइड से दे दिए। बरसों से चल नहीं रहा है, आना जाना है ये बरसों से न यही रहती है, न घर रहती है, घर मजरुआ नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक थी उसमें भी हम रहती पब्लिक को जाने आने के लिए मना नहीं करते। अब ट्रेंच काट गया। वृक्षारोपण सरोज देवी ली है, वही कटवाई है। तो ये रोड बहुत पुराना था, इसमें शमशान घाट जाता है सब इसी तरह से, और ग्रामीण भी सदियों हो जा रहा है। कई बार इसमें सरकार के द्वारा काम भी हो चुका है। आप लोग रोके और गांव वाला रोका, हम नहीं थे तो बोला कि उधर से दे देते हैं, और वो रहती जमीन है और दूसरे का है, वो खरीद चुका है। कोई बता रहा था कि मेरा जमीन आना जाना पुराना है, मैंने जेरो डोंगो मैंने आना जाना बराबर हर आदमी का होता है। कौन गाँव मिलता है वहाँ? जेरो है, डोंगो परसा है, सब सुप्रसिद्ध रिजॉर्ट के योगाचार्य योग गुरु श्री लवकुश यादव उर्फ योगिक के द्वारा जमुआ के जमखोखरो पंचायत के लालसिंगडी गांव में एक विद्यार्थी तथा सामाजिक योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योगाचार्य ने योग के कई आसन की जानकारी दी और स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र दिया। इस समारोह में योगिक लवकुश जी ऑफलाइन के साथ साथ जूम मीटिंग की सहायता से ऑनलाइन क्लास जारी रखे, जिसमें दूर शहरों के लोग और विदेश के कई लोग शामिल थे। उन्होंने इस क्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को नित्य प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसके बाद सांस न लेंगे ना सांस छोड़ेंगे। गुड।
चेंज चेंज नाभि में लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए पूरे सांस छोड़ देंगे और धीरे से आगे झुकेंगे। उसके बाद ना सांस लेना है ना ही सांस को छोड़ना है। Now slowly breathe in. Release. Relax. Relax. अब फिर से हम नी पे खड़े हो जाएंगे। गांवा झामुमो पार्टी कार्यालय में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर हुल दिवस के मौके पर शहीद सिद्धो कान्हू चांद भैरव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला एवं उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि 30 जून 1855 को सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों ने अंग्रेजी हुकूमत को नाको चना चबा दिया था। आज की युवा पीढ़ी अपने नायकों के बताए रास्ते पर चलकर समाजवादी ताकतों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। मौके पर विनय सिन्हा, मंसूर आलम, कैलाश सिंह, अनिरुद्ध उपाध्यक्ष, प्रदीप सिंह, जयप्रकाश सिंह, भोला मोदी, पंकज सिंह समेत कई उपस्थित थे। मनाया जाता है। हूल दिवस पूरे भारत में सर्वप्रथम झारखंड में सिद्धो कान्हू मुर्मू जी, चांद भैरव जी 30 जून 1855 को अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ उनगुलान फूके थे। ये पूरे भारत में आज भी पहचान है, जबकि लोग को पता है कि 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन उसका 2 साल के पूर्व सिद्धो कान्हू जी, चांद भैरव जी 20,000 आदिवासी संगठनों के साथ मीटिंग करके अंग्रेजों के खिलाफ उनगुलान फूके थे और तब तक डंका बजा रहा जब तक 20,000 का 20,000 आदिवासी मारे गए। अंत में अंग्रेजों ने बाध्य होकर के दरोगा को भेजा, उधर से दरोगा का हत्या किया गया। फिर भी उन लोग हिम्मत नहीं हारे। अंग्रेजों ने छल कपट करके सिद्धो कान्हू जी को उनको पकड़वा करके और उनका गिरिया घर जो उनका है वहाँ भोगनाडीह में साहिबगंज जिला भोगनाडीह प्रखंड बरहेट, उनके घर के सामने बरगद पेड़ के पास फांसी की सजा दिया गया, जो आज भी हूल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, मनाते रहेंगे। ये पूरे झारखंड के पूरे भारत यादगार है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।